हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में देखेंगे इंट्राडे में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं चार्ट पे जहां से प्राइस यूटर्न ले सकता है एंड उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीजें कवर करेंगे। काफी लोग पूछते हैं कौन से टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना चाहिए एंड कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना चाहिए, तो इसको देखेंगे। एंड कौन से वो केसेस होते हैं जहां पे आपको अवॉइड करना है, ट्रेड करना है, जहां पे फेक ब्रेकआउट आ सकते हैं, ये सारी चीजें कवर करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। हो सके तो कुछ की पॉइंट्स के नोट्स बना के रख लेना, आपको डेफिनेटली काम आएगा। सबसे पहले अगर साइकोलॉजी की बात करें कि चार्ट में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहां से सडन बाइंग या फिर सेलिंग आती है, तो चार्ट में आपको ऐसे कोई भी लेवल खोजने हैं जहां से मोस्ट ऑब्वियस हो कि यहां से बाइंग या फिर सेलिंग आई हो। ये कैसे पता चलेगा? लुक, अगर लेट्स से ये प्राइस 900 है एंड ये प्राइस आपका 1000 है। अगर प्राइस 900 से 1000 गया हुआ है एंड यहां से एक बार सेलिंग आ चुकी है, तो नो मैटर व्हाट, अगर दोबारा प्राइस यहां से चला जाता है 1000 के आसपास, तो जो लोग यहां सेल किए थे वो अपने पोजीशन को डिफेंड करेंगे। जो लोग यहां पे मिस कर दिए थे सेल करना, इतनी बड़ी रैली मिस कर दिए थे, वो अगेन यहां पे चाहते हैं कि ये रैली मिस ना हो, तो वो यहां पे सेल करते हैं, राइट। साथ में ये आपका एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर क्या होता है? चार्ट में कोई भी ऐसा नंबर जो कि लोगों को याद रहे। 900, 1000, 1500, 2000, ये सारे नंबर्स आपका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। सो आपको चार्ट में ऐसे लेवल्स फाइंड करने होते हैं जहां से अचानक से सेलिंग आई हो या फिर अचानक से बाइंग आई हो। वो आपका मोस्ट ऑब्वियस लेवल होता है जहां से फिर से सेलिंग आ सकती है या फिर से बाइंग आ सकती है। करेक्ट। सो आइए कुछ रूल्स देख लेते हैं जिनके बिहाफ पे आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल से 3 रूल आपको याद रखने हैं। अगर आपने पुरानी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखी होगी, उसमें आपको मैंने एक रूल ये वाली बताई हुई थी। आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए चार्ट में किसी भी यू टर्न को देखना है। प्राइस अगर सेलिंग मोमेंटम में है तो किस प्राइस से आपको एक यू टर्न आया था, प्राइस ऊपर की साइड बेंट हुआ था। अगर प्राइस बाइंग मोमेंटम में है तो किस प्राइस से यू टर्न आया था, प्राइस नीचे के साइड बेंट हुआ था। ये लेवल आपका सपोर्ट की तरह काम करता है एंड ये लेवल आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। टाइम फ्रेम आप कोई भी ले सकते हैं। अगर इंट्राडे की बात करें तो उसकी बात करेंगे आगे, कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। लेकिन हर एक थियरी हर एक टाइम फ्रेम पे काम करती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो भी, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो भी, इन्वेस्टिंग करते हैं तो भी। सो सबसे पहला स्टेप, आपको ऐसे लेवल फाइंड करने हैं जहां से एक प्रॉपर यू टर्न आया हो, एक ट्रेंड हो पीछे, उसके बाद एक यू टर्न आया हो। यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना, एक छोटे ट्रेंड के बाद यू टर्न फाइंड करना कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड मिला, यहां से एक आप यू टर्न फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो फिर यहां पे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आती है। आपको एक बड़ा ट्रेंड चाहिए, एक अगर शार्प अप मूव है या फिर शार्प डाउन मूव है, इसके बाद अगर एक यू टर्न आता है, देन इट विल एक्ट एज सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट टाइम। जैसे कि आपने इस लेवल को मार करके रख लिया। नाउ अगेन जब भी प्राइस यहां पे आएगा, मैंने आपको बता रखा है, लेट्स से ये लेवल 1000 का है, प्राइस 1100 से 1000 एक शॉट में आया था। यहाँ पे लेट से कुछ लोग सेल किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे रैली मिस कर दिए होंगे। सो जब भी प्राइस अगेन यहाँ पे आएगा 1100 के आसपास, जो लोग यहाँ पे सेल नहीं कर पाए थे वो सेल करेंगे। जो लोग यहाँ पे क्वांटिटी अपनी बाई किए थे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रेश सेलर भी आ सकते हैं। उसके वजह से क्या होता है ना कि प्राइस नीचे आ जाता है। सेम चीज आपकी नीचे की साइड होगी। कुछ लोग अगर यहाँ से बाई किए हुए हैं तो यहाँ पे कुछ लोग डेफिनेटली मिस कर दिए होंगे, तो वो वेट करते हैं जब भी प्राइस फिर से इस लेवल पे आएगा तो यहां पे वो बाइंग ऑर्डर पंच करते हैं। एंड बाइंग ऑर्डर पंच करने से क्या होता है कि आपकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस ऊपर मूव करता है। सिंपल। सेकेंड रूल क्या है आपका? बोथ विक्स एंड बॉडी कैन बी यूज टू ड्रॉ द लेवल्स। आपको मतलब कि यहाँ पे या तो सिर्फ बॉडी या फिर विक्स, काफी कंफ्यूजन लोगों में रहती है, आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अगर बॉडी कट किया तो भी चलता है, अगर विक जस्ट टच हुई तो भी चलेगा, अगर यहाँ पे विक कट हो गई तो भी चलेगा, अगर आपकी बॉडी कट हो गई तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बस आपको देखना है कि कहां से सेलिंग आ रहा है। जैसे कि इस पॉइंट से सेलिंग आई, तो अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यहां, जैसे कि ये लेवल मान लीजिए 999 है, तो अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 999 से सेलिंग आएगी। ये सेलिंग आपके 990 से भी आ सकती है, 1000 से भी आ सकती है एंड 980 से भी आ सकती है। सो आपको एक जोन मार करके रखना है, वहां पे अगर आपको कोई विक दिखती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हो उसको अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल,
कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो जाता है तो इट बिकम्स वीक। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये आपका आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लिया, सेकेंड टाइम प्राइस यहाँ पे आता है, थर्ड टाइम यहाँ से अगेन एम पैटर्न बना के प्राइस नीचे गया था। नाउ फोर्थ टाइम में मैं यहाँ पे सेल करना प्रीफर बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे अगेन सेलिंग आ जाए। 3 बार के बाद अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है, ठीक है, क्वांटिटी आपको बहुत कम कर लेनी या फिर अवॉइड करना है। फोर्थ केस में क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ देर वेट करके ये ऊपर जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस कितना फ्रेश है। जैसे कि यहाँ पे अगर लेट्स से इतना चार्ट आगे का नहीं बना हुआ है, आपको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे एक सेलिंग आई है, तो बस ये आपका एकदम फ्रेश लेवल है। यहाँ से 90% चांसेस होते हैं कि अगेन सेलिंग आएगी, करेक्ट। नाउ अगेन ये अगर फिर से रिटेस्ट होता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, यहाँ पे आपके 70% चांसेस होंगे कि सेलिंग आ सकती है। नाउ अगेन अगर रिटेस्ट होकर वापस ऊपर जाता है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी और कम होकर यहाँ से 50% चांसेस हो जाते हैं कि ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है। तो बेटर है कि इस केस को आप अवॉइड करें। अगर यहाँ पे प्राइस कुछ देर वेट करता है फिर ऊपर जाता है तो फिर आप इसको बाइंग के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ना कि सेलिंग के लिए। आई होप इट्स क्लियर, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी आपको। नाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें इंट्राडे के लिए, तो जो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज एंड प्रीवियस डे लो होता है, these all levels act as support and resistance in intraday। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था सेम एग्जांपल है, ये आपका बैंक निफ्टी का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका एक हाई हो गया एंड ये आपका एक लो हो गया। प्राइस जब भी हाई के आसपास नेक्स्ट डे पहुंचता है यहाँ पे, इसको एक सेलिंग आती है, राइट। नाउ नेक्स्ट डे के लिए आपको क्या करना है, ये आपका प्रीवियस डे हो गया, इसका हाई यहाँ पे, इसका लो यहाँ पे, जस्ट इसको भी आपको मार्क करके रख लेना है। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ इन लेवल को मार्क करके रखना है, आपने जो भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हो वो आपके लेवल्स अलग से रहेंगे। एंड प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो, मतलब कि कल का हाई, कल का लो और कल का जो भी क्लोज हो। जैसे कि इस केस में ये हाई है, ये लो है एंड यहीं पे क्लोज है। कई बार क्या होता है ना, हाई यहाँ पे है, लो यहाँ पे एंड क्लोज प्राइस जाके इधर करता है, तो एक ये लेवल प्राइस जब भी इस लेवल के पास आएगा उसको एक बार तो बाउंस मिलता है। जब भी नीचे ये जो क्लोज के पास आएगा उसको एक बार यहाँ से बाउंस मिलेगा। जब भी प्राइस हाई के पास जाएगा वहां से एक बार के लिए रिजेक्शन आती है, राइट। तो कुल मिला के जो प्रीवियस डे हाई होता है, प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे क्लोज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, लोगों के दिमाग में रहते हैं, करेक्ट। कल यहाँ से सेलिंग आई थी या फिर कल ये क्लोजिंग कल की है, यहाँ पे कोई गैप है, जैसे कि एक गैप हो गया, यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा। तो प्राइस अगर लेट से किसी भी केस में यहाँ जाता है तो लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है यहाँ पे गैप फिल हो गया तो यहाँ से सेलिंग आएगी, तो लोग यहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं एंड प्राइस यहाँ से नीचे आने लगता है। सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्या है, मास साइकोलॉजी ही तो है। अगर सिर्फ एक लोग को दिखे ये चीज, यहाँ पे सिर्फ मैं सेल करूं तो क्या प्राइस नीचे आएगा? ये आपको भी दिख रहा है, ये बड़े बड़े एफआईज या फिर डीआईज को भी दिख रहा है, तो प्राइस नीचे आता है ना। बस आपको इतनी सी बात समझनी है कि प्राइस जो भी इंपॉर्टेंट लेवल हो, जो भी ऑब्वियस लेवल हो, जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ते हैं कि यहाँ पे गैप फिल होने के बाद प्राइस नीचे आएगा या फिर किसी भी सपोर्ट से ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, प्रीवियस डे हाई से नीचे आ सकता है, प्रीवियस डे क्लोज से ऊपर जा सकता है, तो ये सारी चीजें आपके सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं इंट्राडे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका साइकोलॉजिकल नंबर का, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा ऑलरेडी। साइकोलॉजिकल नंबर्स क्या होते हैं? राउंड नंबर्स ऑलवेज एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन इंट्राडे। जैसे कि 500 का नंबर, 1000 का, 1500, 2000, जो ऐसे नंबर्स होते हैं ना जीरो वाले, दीज लेवल्स एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे कि 36,000, 37,000, 35,000, ये सारे लेवल्स ना सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो जैसे 16,000, 16,500, 17,000, ऐसे लेवल्स जो होते हैं, दीज लेवल्स एक्ट एज सपोर्ट और फिर रेजिस्टेंस इन निफ्टी, ठीक है। सेम वही चीज स्टॉक्स में होता है, जैसे कि रिलायंस है। अब रिलायंस अभी लेट से 2800 पे ट्रेड कर रहा है, यहां से रिलायंस अगर लेट से एक शॉर्ट में या फिर ग्रीन कैंडल बना बना के आपका 3000 पहुंच जाता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर रिलायंस टू क्रॉस 3000 इन वन शॉट। यहां से इसको एक रिट्रेसमेंट चांसेस हाई है कि मिलेगा नीचे के साइड, ठीक है। तो ऐसे आपके राउंड नंबर काम करते हैं, करेक्ट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान में रखना है ट्रेड करने से पहले। इंट्राडे में टाइम फ्रेम आपको कौन सा यूज करना है? टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम इज बेस्ट। एंट्री एंड एग्जिट के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम आप प्रिफर कर सकते हैं।
अब इन सारे कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं एंड चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कैसे आपको एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है एंड कैसे उसको ट्रेड करना है। सो ये आपके सामने LTTS का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। आप कोई भी चार्ट ले सकते हैं, अभी और भी चार्ट्स देखेंगे। इस चार्ट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ से सपोर्ट या फिर कहाँ पे रेजिस्टेंस है, आपको अगर देखना हो तो आपको कहाँ पे दिख रहा होगा? आपको मैंने बताया प्राइस जहां से भी एक यू टर्न लिया हो, एक यहाँ पे शार्प मोमेंटम ऊपर की साइड दिख रहा होगा आपको, एंड प्राइस अगर यहां से नीचे आया है, इट मींस इट शुड एक्ट एज रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट टाइम। सिमिलरली अगर प्राइस लेट से एक मोमेंटम के बाद प्राइस यहां से ऊपर गया था, इट मींस कि ये प्राइस जो है इट शुड एक्ट एज सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। ना एक पॉइंट अगर और मैं खोजने की कोशिश करूं, ये पॉइंट मैंने कैसे ड्रॉ किया है, जैसे कि यहां से एक यू टर्न आया था, अगेन प्राइस यहां से जाके एक यू टर्न आया हुआ है एंड प्राइस इसको एक बार विक बना के इसको नीचे के साइड ब्रेक किया है। सो काइंड ऑफ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब चार्ट को आप थोड़ा सा जूम आउट कर लो एंड देखने की कोशिश करते हैं पीछे कौन कौन से लेवल है हमारे पास। ओके, अगर आप यहां पे देखेंगे, हमने सिर्फ इन दोनों पॉइंट को ऐड करके एक लाइन ड्रॉ की थी, जो कि यहां पे भी एक सपोर्ट रह के नीचे ब्रेकआउट हो चुका था, ठीक है। तो इसमें पीछे अगर देखेंगे 1, 2, 3 और 4, ये लेवल आपका कई बार से रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहां से एक ब्रेकआउट मिला था बट ये फेल हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, कोई भी लेवल अगर एक बार ब्रेकआउट देने के बाद फेल हो जाए, नाउ इट शुड एक्ट एज रेजिस्टेंस। नाउ पहले ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था बार बार, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दिया था ऊपर के साइड। तो इसके बाद क्या होता है, प्राइस यहां आने के बाद हार्डली इसको रीटेस्ट कर सकता है, इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। इस केस में प्राइस ने इसको रीटेस्ट नहीं किया, इसको ब्रेक कर दिया है। नाउ जो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था इसको यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए, नाउ इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस, करेक्ट। सो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो नए लोग होंगे थोड़ा सा मे भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एक दो बार वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल से मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ की थी, इस हाई को ऐड करके, यहाँ पे जो एक यूटर्न आया था इसको ऐड करके, एंड यहाँ पे जो एक यूटर्न ऊपर के साइड आया था इसको ऐड करके। ये लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऑलरेडी ये आपका इंपॉर्टेंट की लेवल है। तो बस इन 3 लेवल के अलावा मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें। इसमें आपको कैसे ट्रेड करना है ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट फेल कर चुका है। नाउ बाइंग केस में अभी फिलहाल के लिए कोई केस नहीं बनेगा। अगर प्राइस ऊपर जाके यहां से कोई एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है, मतलब कि एक विक के साथ कोई एक कैंडल बनता है, तो आप यहां पे सेल कर सकते हैं, या फिर प्राइस ऊपर जाके अपने इस लो को क्रॉस करेगा तो आप सेल कर सकते हैं। ऐसे इसको प्लान करते हैं, ठीक है। अगर प्राइस किसी भी वजह से डायरेक्टली नीचे आता है तो फिर आपको कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर आपको वेट करना पड़ता है अगर प्राइस यहां तक आता है तब के लिए। नाउ प्राइस यहां पे आ गया, अब क्या करना है आपको पता है प्राइस यहां से ऊपर जा चुका ऑलरेडी, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि एक बार तो आपको एक मोमेंटम मिलेगा। लुक, प्राइस को अगर नीचे भी जाना है, मैं नहीं बोलता कि प्राइस यहाँ से 100% ऊपर चला जाएगा, लेकिन प्राइस को अगर नीचे भी जाना है, इस लेवल को ब्रेक डाउन भी देना है ना, तो भी प्राइस डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं जाता है। प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करेगा, 50% तक यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है, फिर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो हमें इस रैली से मतलब है ना, अगर आप यहाँ पे बाई करते हो आपको कम से कम इतना तो मिलेगा ना, तो बस वही आपको करना है। यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ खोजना है, इसका ब्रेकआउट होता है बाई करोगे, इस ट्रेंड का 50% जहां तक आपको मिल जाए प्रॉफिट आपको बुक कर लेना, सिंपल। एक एग्जांपल निफ्टी में देख लेते हैं। चार्ट क्लीन रखेंगे एंड थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल खोजने का ट्राई करते हैं। लुक, एक लेवल मुझे जहां तक दिख रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल, करेक्ट। एक लेवल जहां से आज सेलिंग आई है, इट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। नाउ प्राइस गैप अप ओपन हुआ, यहां से एक यूटर्न, आपको अगर यूटर्न दिख रहा होगा ना, प्राइस ऊपर गया, एक शार्प रैली ऊपर की साइड आई थी, यहां से एक यूटर्न आया। इस लेवल को आपको मार्क करके रख लेना है, प्राइस जब भी यहां पे जाएगा यहां से एक सेलिंग आ सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस एंड ये हो गया आपका नियरेस्ट सपोर्ट, जो कि मुझे यहां से मिला है। ये कुछ 1, 2, 3 इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके ड्रॉ करा है, तो ये लेवल मुझे मिला, ठीक है। प्राइस अभी इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, लुक, प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है, लेट्स से यहां पे ओपन होता है,
तो ऑलरेडी आपको पता है पिछली रेंज काफ़ी बड़ी है, इसका जो प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज एक साथ है, तो ये लेवल आपको मार्क करके रख लेना है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस डे हाई हो गया। अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है, या तो प्राइस यहां से एक रिजेक्शन खाएगा या तो प्राइस नीचे आके इसको यहां से रिजेक्शन मिलेगा, तो आपको इस पॉइंट का या फिर इस पॉइंट का वेट करना है, ठीक है। प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है, लेट्स से कहीं यहां पे ओपन होता है, तो आपको यहां पे क्या करना है, एक बाइंग मोमेंटम के लिए वेट करना है। अगर कोई आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलता है या फिर कोई एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है जैसे कि यहां पे है, तो आपको एक बाइंग मोमेंटम मिल सकता है यहां तक एटलीस्ट, क्योंकि जो प्रीवियस डे क्लोज होता है, अगर प्राइस ऊपर से आएगा तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, अगर प्राइस नीचे से जा रहा है तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम भी करेगा, ठीक है। सो ऐसे आपको प्लान करना पड़ता है। आपको एक दिन पहले प्लान करके रख लेना है, अपने जो लेवल्स हैं प्रीवियस डे के हिसाब से उसको ड्रॉ करके रख लेना है, बस आपको वेट करना है अपने ट्रेड के लिए। आपने जो भी प्लान किया था कि प्राइस नीचे खुलेगा मैं यहाँ से बाई करूंगा, या फिर प्राइस इसके बीच में खुलेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, अगर प्राइस ऊपर जाकर रिजेक्शन खाती है तो मैं सेल करूंगा, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर मैं बाई कर सकता हूँ। तो ये आपको प्लान रखना होता है एंड नेक्स्ट डे आपका जो भी प्लान है उसको आपको ट्रेड करना होता है, सिंपल, ठीक है। सो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला आप कमेंट करके बता सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।